अब आज हम उसी के प्रकीर्ण क्वेश्चन सेट के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे। नियम तो ये है कि आप जब उस 2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर आने वाले क्वेश्चन सेट में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के सारे क्वेश्चंस को आप हल कर लें। तो आज ये चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है और न मुझे पढ़ाना है। हम सब आपस में मिल कर के चर्चा करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि आखिर इसमें कैसे क्वेश्चन है और क्या आता है। आपके सामने पेज आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों में से उचित विकल्प चुन करके लिखिए। मीन्स यू हैव टू चूज द ऑप्शंस फ्रॉम गिवन बिलो। एक प्रश्न है, उसके कुछ ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिना विलंब किए हुए मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है? अब आपको बताना है यहाँ पर। अब पाइथागोरस त्रिक आप समझ चुके हैं, माने किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का वह समुच्चय, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का वह सेट जिसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाता है, वह पाइथागोरस त्रिक होता है। दैट इज द पाइथागोरियन ट्रिक, ट्रिपलेट। ठीक है, अब देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ दिख रहा है A 1 5 10। अब 1 5 10 में करना क्या है जरा आप देखेंगे ध्यान से। 1 5 10 में आपको सबसे बड़ी भुजा क्या है? 10 है। अब आपको 10 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, बराबर है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान करके यहाँ पर रख दीजिए, बात देखते हैं। अब उसके बाद में अन्य जो दोनों छोटी भुजाएं बचती हैं उनके स्क्वायर का सम कीजिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर? 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 25। ठीक है, 1 प्लस 25 इक्वल टू 26। अब इक्वेशन नंबर ये 2 आपका हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए, इसका मतलब 10 का स्क्वायर जो है वह 1 और 5 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। अब लिखेंगे कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, यह देखिएगा, यहाँ लिखेंगे सो क्या 10 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट इक्वल टू, मैं इक्वल कर कट कर दे, इज नॉट इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इतना लिख करके आप नीचे शब्दों में लिखेंगे दिस इज द रीजन दिस ट्रिपलेट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यह जो त्रिक दिया गया है वह पाइथागोरस त्रिक का नहीं है। अब चलते चलते इसी में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि पता करो यह पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, और कभी कभी ये पूछा जाएगा कि ये पता कीजिए कि ये भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आप कर देंगे। अगर ये पता करना है, लिखना है ये भुजाएं पाइथागोरस या ये भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तब तो आप लिखिए, इतना लिखकर नीचे लिख देंगे ये भुजाएं किसी भी समकोण त्रिभुज भुजाएं नहीं हैं। या फिर जैसा आपको क्वेश्चन पूछेगा, 2 ऑप्शन है, या तो ट्रिपलेट करके पूछेगा, ट्रिक करके पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। अब बी में क्या क्वेश्चन है आप जरा देखेंगे। बी में है 5 3 4 5। अब आप क्या करेंगे? 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। नीचे लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 14, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। इसका मतलब आप लिखेंगे यहाँ पर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये इक्वल है, देखिए जो मान 5 स्क्वायर का आया है वही मान 3 स्क्वायर प्लस 4 का आया हुआ है।
इसका मतलब ये जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये जो त्रिक है वो पाइथागोरस का त्रिक है, या ये कह सकते हैं ये जो भुजाएं हैं वो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है 100%। ठीक है, अब इसके बाद हम आइए बताते हैं आपको क्या है। इसमें आगे सी है और डी है, ये आप पर छोड़ देता हूँ, आप इसको हल करके पता करें कि इसमें क्या है। नियम सेम है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 है, तो उसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। वेरी सिंपल। आप क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है समकोण लिख देना थे, समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा जितना दिया गया 169, तो कर्ण बराबर आप वर्गमूल ले लेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा √169 मीन्स इसका हो जाएगा 13 ना। समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल। इस चीज़ में रख करके, इसी सर्वसमीका में रख करके आप मान निकाल लीजिए, बढ़िया नंबर पा जाइए। ओके, अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए दिनांक दिया गया है 15/8/17, मतलब 15 डेट हो सकती है, 15 इसका डेट है, 8 मंथ है, 17 ईयर है। तो आपको ये पता करना है कि क्या ये जो तारीख, महीना और वर्ष का ये त्रिक बना हुआ है यह पाइथागोरस त्रिक है। तो सिंपल है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन लगाया था, सबसे पहले आप बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, उसके बाद दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे। अगर दोनों पक्ष में बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल ऐसा आ जाता है, तब तो ये जो दिनांक की संख्या है वो पाइथागोरस त्रिक में है। और फिर अगर नहीं आता है तो फिर नहीं है, तो सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 में। अब देखिए कितना सिंपल सी बात यहाँ पर बताई जा रही है। किसी एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं ए हैं, बी हैं, सी हैं। अगर a² + b² = c², मतलब अगर किसी भी त्रिभुज में कोई भी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो 100% समकोण त्रिभुज होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ पर छोटी बड़ी दी नहीं गई है, लेकिन सिर्फ इतना मान लीजिए, किसी भी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो यो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा भाई। तो मतलब ये सर्वसमीका जो है a² + b² = c² हमें ये बता रही है, हाँ भाई ये समकोण त्रिभुज हो सकता है। इसका आंसर आएगा सी, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है, किसी चतुर्भुज का विकर्ण 10 कर्णी में 2 हो तो उसकी परिमिति ज्ञात करो। अब एक बात मैं अब बता दूं, जिन लोगों की बुक्स में ये चतुर्भुज दिया गया है उसको आप कट करके वहाँ वर्ग बनाइएगा। ओके, किसी चतुर्भुज का विकर्ण, अब अगर हम चतुर्भुज मान लें तो बताइए किस नियम पर हम नियम लगाएंगे, सवाल लगाएंगे। चतुर्भुज के तो अनेकों प्रकार हैं, आयत है, वर्ग है, समांतर है, सम है, षड और पतंग है, ये सब चतुर्भुज में आते हैं। तो इसलिए आप इसे कट करके क्या यहाँ लिखेंगे, वर्ग। तो अब ये प्रश्न हम पढ़ेंगे, किसी वर्ग का विकर्ण 10 कर्णी में 2 है तो परिमिति ज्ञात करो। अब ध्यान रखना, परिमिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो हम एक सूत्र लिखेंगे, जहाँ यहाँ देखना, वर्ग का विकर्ण, ये है सूत्र, याद रखना, ये एग्जाम में आपको आता है। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा कर्णी में 2 ये सूत्र है।
अब वर्ग का विकर्ण यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कितना दिख नहीं रहा मुझको, कहाँ गया, हाँ 10 करणी में 2, 10 करणी में 2 बराबर भुजा करणी में 2। अब देखिए करणी में 2 यहाँ है, करणी में 2 यहाँ है, आप यहाँ कट कर सकते हैं या फिर दोनों तरफ करणी में 2 का भाग देख सकते हैं। इसका मतलब भुजा की लंबाई आ गई 10। जब भुजा की लंबाई 10 आ गई, इसका बड़ा प्यारा सूत्र है, वर्ग की परिमिति बराबर, वर्ग की परिमिति बराबर लिख दूँ, सुन लेंगे, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो मतलब 4 गुणे 10। अगर जब 4 गुणे 10 करेंगे तो उत्तर तो 40 आ जाएगा ना। जब देखते हैं कहाँ 40 है, हम वही लिख देंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर डी आपका जो है, ऑप्शन नंबर डी 40 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से कर्ण के 4 सेमी और जरा मिटाऊँ 4 सेमी और 9 सेमी के 2 भाग होते हैं। तो शीर्ष लंब की आप लंबाई ज्ञात करो। अब जरा आप इसको समझेंगे ध्यान से, तब मैं आगे आपको बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे इसका नाम मैं रख देता हूँ ABC, और ये आपका 90 है, ये 90 का है, यहाँ पर आपका ये लंब है, शीर्ष लंब है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ D। ओके, तो अब अगर किसी समकोण त्रिभुज में उसके समकोण से कर्ण पर कोई लंब डाला जाता है, तो उस रचना का नाम, उस रेखा का नाम, उस भुजा का नाम होता है ज्यामितीय माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन। और ज्यामितीय माध्य का वर्ग, अब नियम देखिए, ज्यामितीय माध्य का वर्ग ऐसे करेंगे, ज्यामितीय माध्य का वर्ग बराबर होता है जो आपके कर्ण पर खंड कटे हैं, मतलब AD गुणे DC, मतलब यहाँ कितना है 4 × 9 इक्वल टू 36। अब BD का स्क्वायर 36 आ गया, तो BD बराबर आप अंडर रूट करनी में 36 करेंगे, अब क्या पाएंगे 6 पाएंगे। इसका मतलब उसके शीर्ष लंब की जो लंबाई हो गई वह 6 सेंटीमीटर हो गई। इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आ जाएंगे 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखिए इसको, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 14 और 18 है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। आप ऐसे लिखेंगे कर्ण का वर्ग ना, या हाइपोटेनस का वर्ग बराबर हो जाता है, जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 24 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। अब आप तो समझ गए होंगे, इसको आप हल करके कर्ण का वर्ग आ जाएगा, और जो वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपके कर्ण की लंबाई आ जाएगी। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ गए हम 8 में। त्रिभुज ABC में AB का मान 6 करणी में 3 है, AC का मान 12 है, BC का मान 6 है, तो कोण A का मान ज्ञात करो। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान देना। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊँगा, ध्यान देना, ऐसे A है, B है, C है। अब आपको, सॉरी मैं अभी इस नाम नहीं रखूँगा, नाम मैं बाद में रखूँगा। ठीक है, अब ये है त्रिभुज आपका हो गया, मान लो ये, इसमें AB का मान 6 करणी में 3 है, AC का 12 है, BC का 6 है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है 12, तो हम यहाँ 12 लिखेंगे बड़ी भुजा पर। उससे छोटी कौन है 6 करणी में 3, तो मतलब 6 करणी में 3 यहाँ लिख देंगे, और सबसे छोटी 6 है तो 6 हम यहाँ लिख देंगे। अब हम नाम रखेंगे, तो ये हो गया B, ठीक है, AC, यहाँ B यहाँ करेंगे, तो A यहाँ, AB C हो गया। अब आपका हो गया, अगर इनकी भुजाओं का अनुपात देखिए, आप निकालिए 6 करणी में, सॉरी बिगड़ गए पूरा ना, अब पूरा देखना पड़ेगा। तो ये आपका त्रिभुज है, ऐसे मैंने लिखा था, ये B था, ये C था, ये A था, 6 है, 6 करणी में 3 है, और यहाँ पर 12 है। अब अनुपात निकालेंगे, 6 करणी में 3 अनुपाते 12, ठीक है, ये 12 है।
तो ये आ गया 1:, करणी में 3:2। अब ये याद रखना, जिस त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 1:, करणी में 3:2 आ जाए, वह त्रिभुज 100% 30, 60, 90 का ही त्रिभुज होता है। हमेशा दिमाग में रखना, इसका मतलब ये जो त्रिभुज दिया गया है वो 30, 60, 90 का है, माने एक कोण 30 का होगा, एक 60 का होगा और एक 90 का होगा। अब हमें ये पता लगाना है कौन सा कोण 30 का है। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे 30, 60, 90। तो सबसे छोटा कोण 30 है, उससे बड़ा 60 है, उसके बाद 90 है। तो सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण 30 है। सबसे छोटी भुजा कौन है? AB। AB के सामने कोण कितना हो जाएगा? 30। और ये 90 है, ध्यान रखना, और ये हो जाएगा 60। अब आपको जिस किसी कोण के बारे में पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। इसका कोण जो A है वह आपका 60 का होगा। आपका आंसर मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद आइए देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 8 सब क्वेश्चन थे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ सब क्वेश्चन है, उसको हम आइए देखते हैं कैसे उसमें करते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसे आपको हल करना होगा। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2A है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। अब आप ये देखिए, समबाहु, मैं बोल रहा हूँ सुनिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है करणी में 3/2 गुणे भुजा ना। हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। अब ये बराबर लिखेंगे √3/2 इंटू 2A, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 था ना। अब कितना आया? √3 A। √3 माने उस त्रिभुज की ऊंचाई करणी में 3A हो सकती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा सिंपल है। किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 7 है, 24 है, 25 है, तो क्या वह समकोण त्रिभुज होगा? अब वही बात आ गई। इसमें क्या 3 क्वेश्चन मिल चुका, ये पहला था, तीसरा था, ये आकर इसमें आ गया। आप इसमें क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे, अन्य दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ के देखेंगे। अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आता है तो बोल देना हाँ भाई समकोण त्रिभुज है, और नहीं है तो फिर नहीं है ना। अगला है, किसी आयत की भुजाएं 11, 60 से विकर्ण ज्ञात करो। अब आप देखना, सिंपल आप एक आकृति बना सकते हैं। ये आयत आपका है, इसका नाम रख दीजिए ABC हो गया, और इसका विकर्ण खींच दीजिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ऊपर वाले को भूल जाइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। अब त्रिभुज ABC में ये B आपका क्या है? 90 है। अब इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं? इसकी भुजाएं 60 हैं और 11 हैं। अब जब त्रिभुज ABC में B का एंगल 90 है और ये साइड जो BC है वो 60 है, ये 11 है, तो पाइथागोरस का नियम लगाइए, आपको AC का मान आ जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। और अगर इससे नहीं करना चाहते, फिगर से नहीं लेना चाहते हैं, तो एक काम करिए, याद रखिएगा नियम एक, मैं लिख दूँ, मैं बता देता हूँ। आयत का विकर्ण ये बराबर हो, विकर्ण में समझ लीजिए, बराबर करणी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। बस इसे आप हल कर, आपको लंबाई भी मालूम है इसकी और चौड़ाई भी मालूम है, निकाल लीजिए, आ जाए एक लाइन में। आप क्यों फिगर बनाएंगे अनायास में, चित्र वगैरह बनाना नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गए हम 4 में। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजाएं 9, 12 हैं, तो त्रिभुज की कर्ण लंबाई याद करो। सिंपल सी बात भाई, कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल। ठीक कर लेंगे आप इसको ना। नेक्स्ट है 5वां, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के भुजा की लंबाई x है, तो उसे आप कर्ण ज्ञात कीजिए। अब पहले समझ लीजिए, माने ये जो त्रिभुज आपको बताया गया ना, वो क्या है? 2 खासियत है। एक तो समकोण है, ये कोण इसका 90 का है। दूसरा, ये भुजा और ये भुजा जो है क्या है? इक्वल है। तो इसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल।
अब इसमें भुजा की लंबाई आपकी x है। क्या बोला है? भुजा की लंबाई x। तो जब x ये है तो x ये है। आपको कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अब कर्ण की लंबाई ज्ञात करने की दो विधियाँ। नंबर एक, आप पाइथागोरस निकाल सकते हैं, नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया ABC, पाइथागोरस निकाल सकते हैं। या एक सूत्र है, ध्यान देना, त्रिभुज ABC, अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है तो 45 45 90 का त्रिभुज होता है, 45 45 90 का होता है, और 45 45 90 के त्रिभुज में होता है 45 अंश के सामने एक भुजा, माने 45 ये 45 ये है। अब इसके सामने भुजा BC है और इस कोण सामने AB, मतलब AB बराबर BC बराबर 1 करणी में 2 गुणे कर्ण, मतलब क्या है AC। तो अब AB बराबर BC बराबर क्या हो गया, ये x बराबर हो गया 1 करणी में 2 गुणे AC। अब करणी में 2 इधर लाएंगे तो हो जाएगा यह करणी में 2x बराबर AC। तो यही AC की जो लंबाई है वह आपके उसकी कर्ण की लंबाई हो जाएगी। आप पाइथागोरस से या फिर सूत्र से, जिससे भी आपको सूटेबल लगे, आप हल कर सकते हैं। ठीक, अब आपको ये देखना है कि त्रिभुज PQR में PQ का मान कर्ण में 8 है, QR का 5 है, PR का 3 है। आप पता लगाइए क्या यह समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो आप ये सिंपल सी बात है, इसमें कई सवाल हमारे हो चुके। सबसे बड़ी भुजा आपकी PQ कर्ण में 8 है, इसका वर्ग कर डालिए 8 आ जाएगा, और बाकी इसका वर्ग जोड़ डालिए। तो करणी में 5 का वर्ग 5 आएगा, करणी में 3 का वर्ग 3 आएगा, 5 और 3 आप जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 जब आ जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें आगे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको मैं बोर्ड पर लेकर चलूँगा। ये क्वेश्चन छोटे थे, बिना बोर्ड के भी हल हो सकते थे। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। और ध्यान रखना, अभी जो बोर्ड में एग्जामिनेशन पेपर आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का क्वेश्चन यहीं से मिलता है आपको। इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपको नंबर मिलेगा और समझने में सहूलियत भी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।